प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आदिकाल साहित्य के अंतर्गत लौकिक साहित्य की जो सामान्य प्रवृत्तियाँ हैं, जो विशिष्टता हैं, उनका अध्ययन करेंगे। कुछ विद्यार्थियों द्वारा यह शिकायत भी आई है कि वीडियो में जो कंटेंट है वह हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी कुछ तकनीकी मजबूरियां हैं। तो उन विद्यार्थियों को सभी विद्यार्थियों को ये मेरी सलाह है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका जो संपूर्ण जो PDF जिसके माध्यम से मैं आपको अध्ययन करवा रहा हूँ, मैंने आपको अलग से WhatsApp पर भिजवा दिया है। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो उसको पहले PDF में पढ़ लें और तत्पश्चात आप इस वीडियो को देखें, या बड़े आराम से ध्यान से हेडफोन लगाकर इस वीडियो को केवल सुनते रहें, केवल समझने की चेष्टा करें। और जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप उसको, जो आपको PDF अलग से भेजी गई है, वहाँ जाकर उस जो विषय है, जो बिंदु है, अध्ययन का जो बिंदु है, उसको आप पढ़ लें ताकि वो और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। लौकिक साहित्य की सामान्य विशेषताएं। आदिकालीन साहित्य में रासो साहित्य, धार्मिक साहित्य के साथ साथ साहित्य की एक अन्य धारा भी प्रवाहित होती दिखाई देती है, जिसे हम लौकिक साहित्य के नाम से जानते हैं। जो रासो साहित्य है वह राज्य के आश्रय में उसका संवर्धन हुआ, और जैन साहित्य और जो सिद्ध साहित्य है वह जो उनके जो धर्मस्थल है, विहार है, मंदिर इत्यादि है, उनको संरक्षण प्राप्त हुआ। परंतु जनता के आश्रय में एक साहित्य पल्लवित और पुष्पित हुआ, जो ये जो दो राज्याश्रय और धर्माश्रय, इनसे बिल्कुल ये विमुक्त साहित्य है, उसको इस तरह की सुविधाएं और संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ जिस तरह का इनको प्राप्त हुआ। अब इनकी सामान्य विशेषताएं देखते हैं। स्वांतः सुखाय। आदिकाल का लौकिक साहित्य न तो रासो साहित्य के समान राजाओं और सामंतों की वीरता करने के लिए लिखा गया है, और न ही धार्मिक साहित्य के समान किसी विशिष्ट मत का प्रचार करने के लिए। क्योंकि जैन और सिद्ध साहित्य जो आदिकाल के अंतर्गत आते हैं, इस साहित्य का मुख्य प्रयोजन अपनी जो धार्मिक विचारधारा है, जो धर्म है, उसका प्रचार करना था, अपने मत का प्रचार करना था। और जो रासो साहित्य है, राजाओं की प्रशस्ति के लिए लिखा गया है, राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया है, उनकी दान वीरता का, उनकी युद्ध वीरता का वर्णन किया गया है। लेकिन जो लौकिक साहित्य है वो उसमें न तो राजाओं की इस प्रकार की गुणगान की प्रवृत्ति अपन को मिलती है कि क्योंकि उन्हें राजाओं से कुछ भी प्राप्त वृत्ति के रूप में प्राप्त नहीं करना था, और न ही इनको किसी धर्म मत या विशेष का प्रचार करना था। इसलिए ये जो कवि है, लौकिक जो साहित्य के जो कवि है, इनमें आपको बिल्कुल सहज भाव मिलते हैं, नैसर्गिकता मिलती है। कुछ यहाँ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे रोड़ा कवि का राहुलवेल, और विद्यापति जो हालांकि राजा के संरक्षण में रहकर इन्होंने साहित्य लिखा है। कीर्तिलता और कीर्तिपता का जो उनकी रचनाएं हैं, वे प्रशस्तिपरक रचनाएं हैं, परंतु उन्होंने जो पदावली लिखी वह राजा की प्रशस्ति में नहीं लिखी, और इसलिए जो विद्यापति की जो पदावली है
वह भी एक लौकिक साहित्य ही है। ढोला मारूरा दुहा, विशंत विलास, वसंत विलास, और ये जो ढोला मारू का दुहा और वसंत विलास, इनका रचयिता कौन है यह भी ज्ञात नहीं हो पाया है। गुमनाम कवियों द्वारा जो साहित्य है, और इसकी अभिव्यक्ति का कोई बाह्य प्रयोजन नहीं था। किसी धर्म का प्रचार नहीं करना था, किसी राजा की वीरता का वर्णन नहीं करना था, उसकी अनावश्यक प्रशंसा नहीं करनी थी। इसलिए ये जो साहित्य है, जिन साहित्यकारों द्वारा लिखा गया, वह स्वांत सुखाय है। जिस प्रकार हमें साहित्य पढ़ने से हमें आनंद की अनुभूति होती है, उसी प्रकार से जो रचनाकार होता है उसको भी एक विशिष्ट आनंद प्राप्त होता है, एक सुख की प्राप्ति होती है, जिसे हम कहते हैं स्वांत सुखाय। तो जो साहित्य होता है स्वयं को सुख देता है, और जब उसको पाठक पढ़ता है तो उसे भी सुख प्रदान करता है। तो ये जो साहित्य है, इसके पीछे कोई बाह्य प्रयोजन नहीं था। इसलिए इसका यदि प्रयोजन कहें तो वह हम स्वांत सुखाय कह सकते हैं। लोकमानस से आप्लावित साहित्य। लोक तत्व के संस्पर्श से स्वांत सुखाय लौकिक साहित्य अत्यधिक सरस और प्रभावकारी बन गया। राष्ट्र साहित्य में जहाँ राजाओं सामंतों के मन के हास उल्लास का चित्रण है, वहाँ इस काव्य में लोकमानस में उठने वाली हास उल्लास की लहरें हैं। लोगों का जो मानस है, लोगों का जो जनजीवन है, उसको देखकर यह साहित्य रचा गया है। तो लोगों की जो संस्कृति है, लोगों का जो मानस है, वह हमें इस साहित्य में देखने को मिलता है। ये जो लौकिक साहित्य, इसमें जो राजमती और ढोला मारू की कहानी है, और भले जो सामान्य नारी है, उसी राजमती और ढोला है, उसको हम सामान्य नारी के रूप में, उसके सामान्य नारी के जो भाव है वो हम यहाँ जो राजमती के जो भाव है, जो अपने पति के वियोग में तड़प रही है, उसके जो भाव है वो सामान्य नारी के है। विद्यापति की यदि राधा देखे है तो वह कृष्ण के वियोग में यदि विरह में दग्ध है, तो वह उसमें भी सामान्य नारी के ही भाव है। उसमें जो राजसी जो भाव होते हैं, जो एक राजकन्या या जो रानी के जो एक प्रकार के जो विशिष्ट जो भाव होते हैं, वो हमें यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। चाहे भाव भले वो संयोग के हो, भले वियोग के हो। राजमती का जब पति रूठ जाता है तो उड़ीसा चला जाता है, तो एक सामान्य स्त्री के समान ही कहती है कि महेश, मुझे स्त्री का जन्म तुमने क्यों दिया? देने के लिए तो तुम्हारे पास और भी अनेक जन्म थे। नारी की जीवन अपने आप में किस तरह की जो विडंबना है, उसकी जो भाव है, नारी के मन की जो करुणा है, वो राजमती के शब्दों के रूप में कवि ने यहाँ पर अभिव्यक्त की है। ये जो राजमती का जो कथन है, ये केवल राजमती की वेदना की अभिव्यक्ति नहीं होती इसके माध्यम से, बल्कि जो वासना से जो ग्रस्त जो पुरुष है, उसका जो स्वार्थ है और उसकी जो रसिकता है, जो काम से ग्रस्त है, उससे शिकार जो तत्कालीन जो हर नारी है, उसकी जो आत्मा का जो करुण क्रंदन है और जो चित्कार है, वो यहाँ पर अभिव्यक्त हो रही है। किस प्रकार से जो पुरुष की जो काम वासना के शिकार स्त्रियाँ होती रही है, उसकी जो भावाभिव्यक्ति है वो स्त्री किस प्रकार से करती है, वो राजमती के कथन में हमें दिखाई देता है। तो ये राजमती का जो कथन है, वह एक सामान्य जो स्त्री है उसका भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है। ढोला मारू की जो
ढोला मारू रा दुहा, उसकी जो मारू है उसकी जो वेदना है वह भी तत्कालीन वेदना का ही एक और रूप है। इन कृतियों में वर्णित प्रेम महज शरीर आकर्षित वासना नहीं है, अशरीरी प्रेम भी काल्पनिक नहीं है, वह एक लौकिक भाव है। लौकिक साहित्य की विशेषता है कि इसमें उस प्रकार की काम वासना या कामुकता नहीं झलकती जो दरबारी काव्य में या जो रीतिकालीन जो काव्य है, जो राजा की प्रशंसा के लिए, राजा के मनोरंजन में जो काव्य लिखा जाता था, उसमें जो अश्लीलता जो झलकती है वह हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, और न ही किसी प्रकार की कल्पना का समाविष्ट है, बल्कि एक सामान्य जो यथार्थ होता है सामान्य जन का, वह यथार्थ यहाँ पर अभिव्यक्त हुआ है। ये जो भाव है इन काव्यों के वो लौकिक भाव हैं, और जिसमें मन और शरीर है वो दूसरे से भिन्न है, मन शरीर का हिस्सा ही है। राष्ट्र और धार्मिक साहित्य तत्कालीन राजनीतिक परिवेश की उपज है। लौकिक साहित्य तत्कालीन जनमानस या जन समाज की सांस्कृतिक गरिमा की अभिव्यक्त करता है। तो ये एक विशिष्ट अंतर है। उस समय का जो राजनीतिक परिवेश कैसा था उसको यदि उसमें झांकना है तो हम राष्ट्र साहित्य देख सकते हैं। उस समय का धार्मिक परिवेश कैसा था, धार्मिक वातावरण कैसा था, उसके लिए हम जैन साहित्य और सिद्ध साहित्य देख सकते हैं। परंतु उस समय की लोगों की जनमानस कैसा था, उनका व्यवहार किस प्रकार का था, उनकी संस्कृति किस प्रकार की थी, तो ये हमें लौकिक साहित्य के माध्यम से हम उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर है संयोग और वियोग का सरस चित्रण। संयोग पक्ष जिसमें प्रेम के दो पक्ष एक जगह मौजूद हो, संयोग की अवस्था में हो, और वियोग जिसमें प्रेम के पक्ष हैं उनमें किसी कारण से वे वियुक्त हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये दोनों जो संयोग और जो वियोग पक्ष है, इन दोनों का ही चित्रण हमें लौकिक साहित्य में बड़ी सरसता के साथ में हमें मिलता है। आदिकालीन लौकिक साहित्य में श्रृंगार के दोनों पक्ष संयोग और वियोग, इन दोनों का सरस चित्रण हुआ है। वसंत विलास और विद्यापति की पदावली, इन दोनों में संयोग श्रृंगार जो है उस मात्र को, इस काल को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि प्रवृत्ति जो काव्य है को भी पर्याप्त मात्रा में प्रभावित करता है। कहने का आशय है कि जो वसंत विलास और विद्यापति की जो पदावली है उसमें जो श्रृंगार का जो वर्णन है, उसकी जो शैली है, उसका जो रूप है, अभिव्यक्ति का जो प्रकार है, वह केवल उस समय के जो कवि उनको ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि बाद के जो कवि है वे परंपरा से उसका अनुसरण और उसका अनुगमन करते हैं। वसंत विलास में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण हुआ है, और इस प्रकार का चित्रण वसंत का स्त्रियों पर और वसंत किस प्रकार से प्रकृति पर प्रभाव डालता है, तो वसंत और उसके प्रभाव का उल्लेख इस वसंत विलास में किया गया है। इस प्रकार की जो कृति हमें बाद में देखने को नहीं मिलती है। विद्यापति की पदावली में संयोग श्रृंगार की सभी क्रीड़ाओं और भावों का अनुपम चित्रण हुआ है। विद्यापति संयोग श्रृंगार के कवि है। संयोग श्रृंगार का इतना बेजोड़ चित्रण रीतिकाल में भी दुर्लभ है। संयोग श्रृंगार का जो वर्णन हमें विद्यापति की पदावली में मिलता है वो बड़ा ही अनुपम है, और यहाँ तक कि जो रीतिकाल जो श्रृंगार के लिए जाना जाता है, श्रृंगार चित्रण के लिए, उससे भी कहीं उन्नत है। ये लौकिक साहित्य का संयोग श्रृंगार जितना पुष्ट है उससे कहीं अधिक वियोग श्रृंगार। जिस प्रकार विद्यापति की पदावली में और वसंत विलास में जिस तरह से संयोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है,
उसी तरह कुछ अन्य काव्य हैं जिनमें वियोग श्रृंगार भी बड़ी तल्लीनता के साथ में उसका वर्णन किया गया है। इसमें जो विसल देव रासो है, ढोला मारू दुआ है, इसमें जो वियोग श्रृंगार है और जो वीर से दग्ध जो नायिका है उसकी वीर वेदना का बहुत ही सहज और स्वाभाविक चित्रण हमें इनमें मिलता है। कहने का आशय है कि विद्यापति की पदावली और वसंत विलास इनमें संयोग श्रृंगार का बड़ा ही अनुभव चित्रण है, और ढोला मारूरा दुआ, विशलदेव रासो, इनमें जो वीर वेदना का जो वर्णन है, वियोग श्रृंगार का जो वर्णन है, ये भी बड़ा ही स्वाभाविक और अपने आप में विशिष्ट है। धन्यवाद।